ऑल राइट। सो आज का जो सेक्शन रहेगा उसमें पहले तो मैं आपका प्रीमियर का एक छोटा सा डाउट है उसको हम क्लियर कर देते हैं। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, रिप्लेस दिस वन। और साउंड को कैसे कम या ज़्यादा करना है फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो। तो सोर्स क्लिप प्रोजेक्ट कहाँ गया? ओके, ऑल पैनल्स ऑन तो है वैसे भी। और हमारे पास हम्म दे दीजिए, मेरे को लगता है यही ये वाला नीचे गिर गया होगा। दिखाइए जरा कौन सा वाला। नहीं नहीं, इसको ले जा सकते हो आप, मतलब आप इसको फेंक ही दीजिए। दूसरा है वो हमारा मीडिया एंड ये आया है ना, सोर्स क्लिप। ऑल पैनल्स में चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा लाइब्रेरी। इसमें सोर्स क्लिप नहीं दिख रहा ना हमको। सोर्स तो दिख रहा है लेकिन प्रोग्राम वाला नहीं दिख रहा है, जो यहाँ पे हमको प्रोजेक्ट अनटाइटल दिखता है। तो मुझे बस थोड़ा सा चेक करना है कि वेयर इट इज। प्रोजेक्ट अनटाइटल्ड भी नहीं है। और नहीं, यहाँ से तो डायरेक्ट आप ले आ सकते हो, लेकिन मीडिया ब्राउज़र से थोड़ा सा दिक्कत जाती है। मतलब इट्स नॉट दैट हार्ड, बट ला सकते हैं हम। मैं मतलब वो देख रहा था कि डायरेक्ट भी आ जाता है मीडिया ब्राउज़र, क्या इसमें भी मिलता है, बट जनरली हम अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ से क्या है, सिंपल पाथ बन जाता। अब यहाँ पे एक हमारे पास वीडियो है जिसमें साउंड भी होगा। साउंड के लिए ये आइकॉन आ जाता है ना। तो सिंपल साउंड का आइकॉन क्या बोलता है? आई विल जस्ट पुट इट टू मी। साउंड आ रहा है। अब आपको चाहिए कि कुछ जगह पे साउंड कम हो, कुछ जगह पे ज़्यादा। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना और इसका एडिटिंग क्वेश्चन में चले जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या है, वॉल्यूम मिल जाएगा। ऑलरेडी कीएबल है ना। अब यहाँ तो था ही, इसके साथ साथ एक चीज़ और मिलती है इसमें, जो हमारे को ना यहाँ पे ओपेसिटी जो वो होता है ऑडियो का, वो आप कर सकते हो, है ना। इसको ना बड़ा भी करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये यहाँ से ये बड़ा हो जाता है। ये देखो, ये की लगा हुआ है। तो जब आप यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट एक की लगा रहता है ये वाला, तो आपको जब कम करना है तो आगे पे जाके कोई भी एक वैल्यू दे दोगे ना। ओके ओके ओके, वो ऑडियो जो है ना वो उसके लिए मिक्सिंग, साउंड मिक्सिंग और उसके लिए। हाँ, कम कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। और यहाँ से भी की है ना, मल्टीपल कीज लगा सकते हो आप, आपकी चॉइस है ना। बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं हमारे ऑडियो ऑडिशन के पॉइंट में। और ऑडिशन के पॉइंट में हमें रिकॉर्डिंग और इंपोर्टिंग है। तो इंपोर्टिंग के लिए हमारे पास डायरेक्ट इंपोर्ट सेशन होता है। कोई भी वैल्यू हम यहाँ से ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक साउंड कंप्लीट कर लिया है। Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, राइट, we need to ये escape. रिकॉर्डेड Captain, we साउंड need है to escape. जनरली। Captain. ठीक, हाँ एसी काम नहीं करेगा ना उसमें। आवाज़ भी नहीं आती हो, ये भी काम नहीं करता एसी। एसी इसमें फ़ैन चलाएंगे ना तो काम नहीं करता। सो ये है जो हमारा डायरेक्ट है। और अगर हमें एक न्यू फाइल चाहिए तो न्यू ऑडियो करके ऑन कर देंगे तो नाउ वी हैव टू मोर फाइल्स। यहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास वही रिकॉर्डिंग है, राइट। शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। एंड हम उसमें भी साउंड्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस देखा हुआ था। ठीक, इसमें उतना ज़्यादा वो नहीं रहता। आप कोई भी प्रोजेक्ट को आराम से ला सकते हो। जैसे ही सेव करने का ऑप्शन देखोगे ना तो आपको ऐसा आएगा। इसमें हमेशा फाइल जो है वो वेव फॉर्मेट में सेव होती है। वेव जो है वो विंडोज़ का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। यहाँ पे लोकेशन जहाँ पे भी आपको सेव करना है वो ब्राउज़ कर सकते हो आप। और वेव फॉर्मेट के अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट यूज़ करना है तो वो भी यहाँ से बता सकते हो। सबसे ज़्यादा जो इजी है वो वेव फॉर्मेट है, MP3 फॉर्मेट है, राइट। और अभी MP4 सबसे ज़्यादा चलेगा। मोबाइल्स के लिए भेज रहे हैं, यानी मोबाइल इटसेल्फ के अंदर डालना है तो OGG फॉर्मेट जो होता है वो मोबाइल के अंदर के लिए होता है, राइट।
और आपका ये जो है एमपेग 2 AAC, ये एमपी क्या बोलते हैं, जो एमपेग 2 मूवीज़ होती हैं या एमपेग 4 मूवीज़ होती हैं उनके साउंड के लिए जाता है। और यहाँ पे मंकी ऑडियो जो है डॉट एप जो है, ये एक्चुअल में मंकी स्टूडियो जो मतलब सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपका ऑडियो के और काम होंगे उनके लिए जाता है। तो ऐसे अलग अलग है, लेकिन सबसे जेनेरिक यूनिट्स जो हैं वो आप जानते हैं, वेव फॉर्मेट है, आपका MP3 है, और आपका क्या बोलते हैं, और किसी में वैसे भी नहीं लगता। आप 3GP यूज़ कर सकते हो फॉर मोबाइल, और OGG भी मोबाइल के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक। और अगर डॉट फ्लैग यूज़ करता है आपका कंप्यूटर, ये एक्चुअल में कोडेक्स होते हैं, ये वो फाइल होती है जो कंप्यूटर को ऑडियो समझाने के लिए यूज़ होती है। तो कोडेक अगर ये वाला यूज़ कर रहा है, जनरली आपका विंडोज़ जो है वो के लाइट का कोडेक यूज़ करता है। तो इसलिए आपका अगर कोई स्पेशल सिस्टम है या फ्लैग आपने कोई यूज़ किया हुआ है तो देन ऑन टू गो फॉर क्या बोलते हैं फ्लैग, अदरवाइज आप डॉट वेव में सेव कर सकते हो। सैम्पल हर्ट्स मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस वैसे ही है। वेव अनकम्प्रेस्ड रखना है या नहीं रखना है, दैट यू कैन सी। 32 बिट, 64 बिट, 24 बिट, फ्लोट और इंटीजर, ये थोड़ा समझने में बस यही बता दूं कि फ्लोट जो होता है एक्चुअल में ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। इसको डेसिमल वैल्यू भी बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू, यानी आप इतना प्रिसाइजली पॉइंट सिस्टम से प्रिसाइजली आपका डेटा स्टोर किया जा सकता है। और इंटीजर जो होगा वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी 1 2 3 4 5 6, वो 1.2 1.3 नहीं होता है। ठीक। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग दे रहा है वो 32 बिट इंटीजर से बड़ा पॉइंट है। ठीक। वैसी 64 बिट जो है फ्लोटिंग इंटीजर से बड़ा है। और 16.8 फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो लेगेसी ऑडिशन, यानी जो पुराने 2014 से पहले के ऑडिशन थे उनका फॉर्मेट है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू तो करना नहीं है, इसको सिंपल रखना है, राइट। और ओके कर देते हैं बिकॉज आई डू नॉट वांटेड टू सेव दैट वन। अब We need to हमारे पास escape. यहाँ वैल्यू है, Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, ये we एक need to सिंपल escape. डायलॉग है Captain, जो we need to जनरली escape. किसी ने रिकॉर्ड किया होगा। ठीक। और Captain, we need to escape. रॉ Captain, we है, need to ये escape. प्लग्ड Captain, नहीं we है, need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. राइट। तो अब एडिटिंग जो होती है, एडिटिंग क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको वही सांस वाले पॉइंट और जो रिलीज नोट होते हैं, साउंड के रिलीज नोट, इसका मतलब जब शब्द खत्म हो रहा है तो खत्म करने के बाद कितना आप ड्रैग कर रहे हैं, वो जो टर्म होता है उसको आप कम कर सकते हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे आपके डायलॉग की डिलीवरी पे फ़र्क पड़ता है। आपकी डायलॉग की डिलीवरी अच्छी होती है, डिक्शन अच्छा किया जा सकता है, ये दोनों पॉइंट किया जा सकते हैं। करना क्या होगा, Captain, सिंपल। we need to escape. अब जैसे स्केप है, फ जो है वो हम डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. अब यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, Cap, 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 cap. कैप, राइट। तो कैप के बीच में जो इन्होंने लिया हुआ है क्या बोलते हैं गैप, इसको मैं डिलीट करके कम करूँगा तो Captain, we need to escape. तो डायरेक्ट 10 आ जाएगा, जो कि जनरली इम्पॉसिबल हो जाता है फॉर देम, क्योंकि उनका वोकेबलरी और हमारे वोकेबलरी में अंतर होता है। भारतीय जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्राओं में बात करते हैं, इसके कारण से वो एक शब्द और दो शब्द के बीच में ज़्यादा गैप नहीं लेते। लेकिन केवल वर्ल्ड में फ्रांस और भारत ही है जो ये पॉइंट पे ठीक बात कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन्स जो होते हैं उनका उनके में वो होता ही नहीं है, वो कैब ऑर्गन ही नहीं डेवलप हुआ रहता है शब्द उच्चारण के लिए, कि वो एक मात्रा से दूसरे मात्रा पे कूद पड़े। तो कैप्टन में वो कैप जो होगा वो लंबा जाएगा और 10 बाद में निकलेगा, राइट। और हम लोग में कैप्टन होता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट उसकी टंग डेवलप हुई रहती है, तो हम लोग तुरंत Captain, we need to escape. कर Captain, पाते we हैं। need to escape. Captain, we need to escape. स्केप का जो पोर्शन है, Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to राइट। escape. तो ये जो थी ये गड़बड़ियाँ थी, जो छोटी छोटी अलग अलग गड़बड़ी थी, आपने पहले उसको डिलीट कर दिया, अलग कर दिया। नाउ अब इसके बाद आप आ जाते हैं पूरे साउंड के ओवरऑल वैल्यू पे, क्योंकि आप देख रहे हो
साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है। इसमें कोई भी एक मीडियम टोन नहीं है, एक मीडियम रेगुलर टोन पे नहीं है। तो पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से हमारे पास इफ़ेक्ट आते हैं जो कि हम साउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे इफ़ेक्ट हमको मिलेंगे, जिसमें जनरेट नॉइज़ करना है, स्पीच टोन्स अगर जो बोला गया है उसको फिक्स करना है तो वो यहाँ से भी फिक्स किया जा सकता है, राइट। जनरली इसमें नॉर्मलाइजेशन एक टर्म होता है जो कि हमको देखने की ज़रूरत है, जिसमें हम नॉर्मल कर सकते हैं पूरे साउंड को, राइट। लेट मी जस्ट सी वेयर देयर इज़ अ नॉर्मलाइज प्रोसेस। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो हम किसी एक डीबी के प्रोसेस पे इसको सबको सेम कर सकते हैं। तो सारे सेम नहीं होंगे, लेकिन इनके पीक्स जो हैं वो यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर जा रहे थे वो कम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि सारे सेम हो जाएंगे तो वो आवाज़ जो है ना वो केवल एक सिंपल एक साउंड भर रह जाएगी। देयर विल बी नो डायलॉग्स एंड नथिंग, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइज टू -0.16 लिखा हुआ है, -7.16 लिखा है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ तक नॉर्मलाइज करेगा वो, यहाँ तक लगभग, राइट। और या परसेंटेज में करना है तो हम परसेंटेज में कर सकते हैं, 50% हम नॉर्मलाइज कर देते हैं उसको, राइट। एंड विल अप्लाई इट, सारे के सारों को वो उन डीबीज में फिक्स कर देगा। जैसे हमने 50% किया था तो जो 30 तक जा रही होगी वॉइस वो 15 पे आ जाएगी, एंड रिस्पेक्टिवली कोई 10 पे जा रहा होगा तो वो 5 पे सेट हो जाएगा। तो आप एक बेस सेट कर पाओगे नॉर्मलाइज करके जनरल में। तो जैसे मैं यहाँ से एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन में से हम ये ले लेते हैं। एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन इटसेल्फ का मतलब होता है वॉल्यूम से रिलेटेड होता है ये। वॉल्यूम किस जगह पे ज़्यादा करना है, किस जगह पे कम करना है, तो एम्पलीफाई किया जाता है और कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस से क्या होता है कि आपका जो स्पीकर फटने वाली स्थिति होती है वो रोकी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम वॉल्यूम तेज होने के बावजूद भी वो रोकी जा सकती है कि वो आपके स्पीकर की लिमिट से बाहर ना जाए, उसको कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो डिजिटल में कंप्रेशन कैसे किया जाता है? डिजिटल में कंप्रेसर के द्वारा किया जाता है। ये कंप्रेसर जो है वो सिंगल बैंड कंप्रेसर भी होता है और मल्टी बैंड कंप्रेसर भी होता है। जनरली मल्टी बैंड समझ लेंगे तो सिंगल में समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज में मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ वैल्यू को, फॉर 80% नॉर्मलाइज, थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं, हम लोग कंप्रेसर को देखेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा है तो थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा में देखेंगे। बट फिलहाल मैं इसके बाद बात करना चाहूँगा कि फॉर अबाउट द स्पीड एंड पिच ऑफ द साउंड, वो आप टाइम एंड पिच से कर सकते हो, राइट। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो वॉइस है उसकी पहली चीज़ तो बोलने की स्पीड बढ़ जाएगी और आवाज़ मोटी या पतली की जा सकती है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मैनुअल पिच करेक्शन लिखा है ऑटोमेटिक से, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैनुअल पिच करेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एक नीचे पे देख रहे हो आप, एक आइकॉन ओपन हो गया है, ये एक्चुअल में आपका क्या बोलते फ्रीक्वेंसी टैब है। अब फ्रीक्वेंसी टैब क्या होता है, जनरली ये इन्हीं वॉइसेस को हीट मैप की तरह दिखाता है, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा ब्राइट कलर होगा वहाँ वॉइस उठ रही है, वहीं वॉइस है, और जहाँ पर्पलिश हो रहा है मतलब वहाँ पे वॉइस नहीं है, उतना सेक्शन वहाँ पे नहीं है। ये जो आ रही है ये बता रहा है, एक्चुअली कंप्रेशन रेट बता रहा है जो हमने यहाँ पे मैनुअली अप्लाई किया है। इसको देखते हैं अभी क्या वैल्यू निकल रही है। तो इसकी खासियत क्या होती है, जस्ट ये जब क्लिक और ड्रैग करता हूँ तो हम उतने पोर्शन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। जब आप प्ले करेंगे Captain, we need to escape. तो Captain, we आप need to escape. Captain, we एक्चुअल need to वैल्यू escape. जो आपने Captain, we need to लगाई escape. है, Cap- जो वैल्यू लगी हुई है वो वैल्यू के तहत आप इसको प्रीव्यू कर रहे हैं, ठीक। तो आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 496 कर रहा हूँ और इसको राइट कर देता हूँ। Captain, we need to escape. 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 Captain, we need to रेजोल्यूशन escape. का Captain, we थोड़ा need सा to escape. अंतर है, Captain, we need to escape. और Captain, we need लेफ्ट to और राइट जो बता रहा है वो चैनल्स की बात कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो चैनल समझ नहीं आएंगे अभी फ़िलहाल आपको,
क्योंकि ये टेलीविज़न है, टेलीविज़न में सिंगल थॉट होता है, राइट। बाकी ये पावर का ऑप्शन होता है, तो आप इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हो कभी भी। और ये बहुत ही सिंपल सा कर्व है, वॉइस कर्व है। तो ये कोई इसको जब आप ऐसा क्लिक करोगे तो आप एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते हुए वॉइस कैसे शिफ्ट होती है वो सेट कर सकते हो। तो ज़्यादा इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। सिंपल बस लेफ़्ट का लेफ़्ट में जा रहा है, राइट का राइट में जा रहा है, राइट। तो जब कोई डायलॉग आपको राइट में ही सुनाना है तो सभी को राइट कर देंगे ना आप, सारे राइट कर देंगे तो चैनल ऑफ हो जाएंगे, राइट चैनल्स ऑफ हो जाएंगे और लेफ़्ट के अंदर राइट की वॉइस जाने लगेगी, राइट। तो इसको हम वापस से लेफ़्ट कर देते हैं। और बाईपास का मतलब क्या होता है मालूम है? बाईपास का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ शांत हो जाएगी वॉइस, और उसके थ्रू भी जाएगी। और एक और चीज़ मतलब होता है बाईपास का, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं तो आप रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हो। अब रियल वर्ल्ड में आपकी वॉइस जो है वो एनालॉग फॉर्म में जाती है, राइट। अगर कोई ऐसा स्पीकर लगा है या ऐसा माइक लगा है जिस पे आप बात कर रहे हैं और उसका डायरेक्ट जैक कंप्यूटर में कनेक्टेड है, डायरेक्ट जैक लगा हुआ है। सिंथेसाइजर आपने सुना है टर्म? ओके। एक डिवाइस आता है सिंथेसाइजर, जो जिससे आप जैसे आपका गिटार है, अब गिटार तो स्ट्रिंग वॉल्यूम है। अगर हम स्पीकर के थ्रू कनेक्ट करते कंप्यूटर में तो क्या होता है, स्पीकर जो है मतलब माइक जो है, मैं सॉरी स्पीकर बोल रहा हूँ, माइक जो है वो बार बार क्या करता है, आपकी एनालॉग वॉइस को कन्वर्ट करता है डिजिटल में और यहाँ डालता है। अब वो जो कन्वर्ट करता है ना, उसमें नॉइस कैंसिलेशन लगा होता है, इसके कारण से वो ट्रू वॉल्यूम नहीं डाल पाता वहाँ, और वो हल्का 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 करके आपके पास कंप्यूटर में डिजिटल वॉल्यूम आता है। लेकिन जब आप बाईपास सेलेक्ट करते हैं और आपके पास सिंथेसाइज़र होता है, तो सिंथेसाइज़र एक बॉक्स होता है, सिंपली उसका जैक डायरेक्ट इधर जाता है और आपका जो एक जैक है, उसका एक जैक माइक होता है, वो डायरेक्ट लगता है किस पे, आपके गिटार पे। तो वो गिटार की जो ट्रू वॉल्यूम निकलती है, जो स्ट्रिंग्स की एनालॉग वॉल्यूम निकलती है, वो एनालॉग फॉर्मेट ही अंदर जाता है। तो वो सिंथेसाइजर लगता है उसके लिए अलग से। तो वो तब आपका बाईपास काम आता है। बाईपास उसी सिंथेसाइजर वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे जो लेफ्ट दिख रहा है ये डिजिटल वॉल्यूम है, और ये आपका ट्रू वॉल्यूम है जो एक्चुअल गिटार का स्ट्रिंग से निकल रहा है, वो जा रहा है। तो वो अगर आपको देना है तो देन यू कैन गो फॉर द बाईपास। अदर देन दैट तो फिर राइट या लेफ्ट डाल दीजिए, उल्टा भी कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए। तो इट्स अप्लाइड ओवर हियर। वो अप्लाई होने पर बंद हो गया। थोड़ा सा शिफ्ट करो और ये होता है। ये वैसे 2022 में थोड़े से इश्यूज हैं, बट 22 में ही नहीं, मतलब जो अभी रिसेंट के सीसी वर्जन आए हैं ना, सारे क्रिएटिव क्लाउड वर्जन, Captain, we need to escape. Captain, we need. सब में ये इश्यूज थोड़े से हैं। अब जैसे कोई इफेक्ट डालना है तो जैसे एम्पलीट्यूड है वो वॉल्यूम के साथ चेंज करेगा, डिले जो है वो एकोज प्रोवाइड करेगा, यानी डिले एंड एको, ठीक। अब डिले एंड एको होता क्या है उसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ एको दे देता हूँ, राइट। और आपको ये चेंजेस जो हैं इसको समझने से पहले आप सिंपल यहाँ पे जाके कोई भी एक वॉल्यूम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. अगर हमें वो एको चाहिए है ना, ढेर सारे लोग या खाली कमरे में बोल रहे हैं, अगर आप इसको स्पूकी कर देंगे तो इट विल चेंज इनटू, Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. राइट। Captain, we need to escape. Captain. अब हो क्या रहा है इसमें, जनरली एको कैसे काउंट होता है, जब आपके माउथ से वॉइस निकलती है तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, अटैक बोलते हैं। यहाँ पे अटैक कोई भी प्रॉपर्टी दी नहीं हुई है, इनमें कुछ ऐसी ऑप्शन होंगे जिसमें अटैक प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक। तो आप अटैक प्रॉपर्टी कर सकते हैं। यहाँ डिले टाइम जो दे रहा है वो है उसी अटैक प्रॉपर्टी को वापस से रिपीट करने का टाइम, तो उसको कितने समय में वापस से मैं साउंड को रिपीट करूं जिससे एको का साउंड आए। एको लेवल जो है, यानी कि जो वॉइस रिपीट हुई है वो कितनी बार और रिपीट होती रहे, राइट। तो वो आप दे सकते हो। 100% लेवल दोगे तो दैट मीन्स ये कंप्लीट होगा, नहीं तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला प्रिशिका, राइट, तो गूंजना है तो वो प्रिशिका 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 होते रहना चाहिए। अब अगर मैंने 100% बोला है तो वो पूरा प्रिशिका बोलेगा,
बट अगर मैंने 50% बोला है तो प्रिश में ख़त्म हो जाना चाहिए, राइट, एंड फिर सो ऑन। तो लेवल्स जो हैं वो हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव अ लिटिल एको और अ मेजर एको। खाली रूम दिखाना है तो मेजर एको दीजिए, बट अगर लिटिल आपको दिखाना है, कम दिखाना है, तो वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी, पूरी की पूरी डिले टाइम्स कम हो जाएंगे। We need to escape, Captain. 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 We need to फीडबैक escape, क्या होता Captain. We है? need to escape, Captain. We need to पूरे escape, इस Captain. ऑडियो फाइल में कहीं पे भी फीडबैक मिले तो इसका मतलब समझिएगा कि जो वॉइस इनपुट हो रही है उसकी बात कर रहा है, कि वो वॉल्यूम जो इनपुट हो रहा है, अभी इन केस में डिजिटली वॉल्यूम कौन सा इनपुट हो रहा है, वो कैप्टन वी नीड टू एस्केप हो रहा है। तो जब ये कितना इनपुट ले पूरे के, उसका ऑडियो के ना बहुत सारे टेक्सचर्स होते हैं, तो उसमें बहुत वॉल्यूम भी काउंट होता है और डिले और एको सारी वैल्यूज़ काउंट होती है। तो ये फीडबैक में उनका कितने परसेंट वैल्यू एक्सेप्ट करे, तो ये अभी 60% वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए आपको क्या We है, need to escape, Captain. We ओरिजिनल need to escape, Captain. We need वॉइस to जो है escape, Captain. We need to escape, Captain. We need to escape, वो Captain. We need to escape, Captain. We need एक to escape, कम Captain. We साउंड need में to आएगी escape, Captain. We और need to एको escape, ज़्यादा Captain. में We need to आएगा, escape, Captain. We need to escape, Captain. राइट। We need to अब escape, Captain. We need to escape, Captain. We need to escape, Captain. We need to अब escape, बढ़ाते Captain. We need to जाऊंगा escape, Captain. We तो need जो to escape, आपकी Captain. We वॉइस need to है वो escape, Captain. स्लो We need होती to है, escape, मतलब Captain. डायलॉग We की need to वॉइस जो है escape, वो Captain. कम We need होती to जाएगी escape, और Captain. We एको need to की escape, वॉइस Captain. We बढ़ती need to जाएगी। escape, Captain. We need to escape, Captain. We need to escape, Captain. और We need ये to escape. दोनों ही चैनल में सेम है, दैट मीन्स आप लेफ्ट और राइट दोनों जगह कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक लेफ्ट एंड राइट के ऑप्शंस होते हैं। पूरे ऑडिशन में ना ये पूरी चीज़ें सिमिलर सब में मिलेंगी आपको, इसलिए मतलब एक बार समझ लेंगे ना तो हर एक इफेक्ट को समझ पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक लेफ्ट चैनल होगा और एक राइट चैनल होगा, ठीक। यहाँ पे बीट्स भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू समझने के लिए, अगर आपको टर्म समझना है बीट्स का, बीट्स से ही स्पीड काउंट होती है डेसिबल की, बीट्स पर सेकेंड, तो वो कर सकते हैं। और ये जो इक्वलाइजेशन है, ये इक्वलाइजेशन हर्ट्ज पे काम करता है। जनरली साउंड के एक हर्ट्ज होती हैं, तो वो हर्ट्ज जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग ये काउंट करता है, मतलब 86 से 22,000 तक जाता है वो, और सारे डीबीज हैं और हर एक लेवल पे एक डीबी काउंट होता रहता है उसका। तो आपको हर एक लेवल पे सेट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसलिए जो स्पूकी का साउंड है वो अलग था, एनालॉग का अलग है। अब जैसे एनालॉग में आप सुनेंगे Captain, we need to escape, Captain. 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 We need to escape, डेंजर Captain. साईफाई क्लिशे, We need to escape, Captain. 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 We need to Whispers, escape, Captain. We need to escape, Captain. सारी We need to वैल्यूज escape, देखें Captain. कम We हो need to गई। escape, Captain. We need to 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 escape, एक है उसके जो स्केप में जो एस निकलता है ना, वो साज साउंड है उसका है, तो आप उसको बढ़ा देंगे ना तो सा दो ज़्यादा बार आएगा, तो आप इतने इक्वलाइजेशन पे कर सकते हैं उसको। Captain, we need to escape, Captain. 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 We need to escape, तो Captain. एक प्रीसेट बना के आप उसको क्या बोलते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा स्पूकी वॉल्यूम चाहिए है या स्ट्रेट चाहिए है। वेटेड राइट We need to escape, Captain. यानी We need to ये escape, Captain. We need to इस escape, डायरेक्शन Captain. पे We need to ज़्यादा escape, वेट Captain. We need रहेगा, to इस escape, डायरेक्शन Captain. पे We need to escape, नॉर्मलाइज Captain. We रहेंगे। need to escape, Captain. We need to एकोस के लिए आप डिफ़ॉल्ट पे रखिए, डिफ़ॉल्ट पे रखिए, जो आप नॉर्मल देना चाहते हैं वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जब मूवी वगैरह की बात होती है ना, तो मूवी वगैरह में इसको लगाते हैं, स्पूकी वगैरह को लगाते हैं और डिले टाइमिंग कम कर देते हैं, क्योंकि आप escape, Captain. We need to escape, Captain. We need to escape, Captain. We need to escape, Captain. We सीन need के to अकॉर्डिंग escape, होगा। क्योंकि अभी हम लोग ने जो जो हम फाइल यूज़ कर रहे हैं वो एक डायलॉग फाइल है, तो डायलॉग के हिसाब से फिर हम उसको यूज़ करेंगे। साउंड में भी जब जाते हैं ना, तो कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो कि जनरली लोग जो हैं वो स्पेल या समझ नहीं पाते हैं, और या हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, तो उस समय पे क्या होता है, हम उनको ना उसकी जो एंडिंग है उसको चेंज करते हैं। जैसे आपने वो गाना सुना है, परदेसी 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 जाना नहीं आपने ठीक से सुना है उसको कि उसको सुना है आपने, है ना? तो गाना क्या था, परदेसी परदेसी जाना, करेक्ट है। लेकिन वहाँ ये नोटिस नहीं किया होगा आपने कि जो गाना गा रहा था, जो
आई थिंक सोनू निगम नहीं, वो कुमार शानू के समय का गाना था ना। तो अलका याग्निक थी, अलका याग्निक नहीं, वो क्या नाम है उनका, एक राजस्थानी गाना गाने वाली थी, और अरुणा ईरानी जैसी थी शायद, उन्होंने गाया होगा। ईला अरुण नाम था उनका, ईला अरुण। तो वो उन्होंने गाया होगा। सो बेसिकली जिसने भी गाया था उन्होंने परदेसी नहीं गाया है, उन्होंने पल देसी गाया है गाने को। आप आपने सुना उसको ठीक से? क्योंकि क्या है, हाँ, चलिए मैं आपको इसमें सुनाता हूँ। जैसे क्या होता है, रा रा निकालने के लिए आपके टंग को ऊपर में वाइब्रेट होना होता है, राइट? तो जो निकलता है, तो जब आप शब्द के साथ बोलते हैं ना, परदेसी परदेसी जाना, तो पर सुनने में कर्कश लगता है। तो क्या करते हैं, साउंड से उसको कम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो वाइब्रेशन हो रहा है, उसको हम नहीं हटा सकते। तो हम क्या बोलते हैं, सिंगर को ही बोल देते हैं कि लेट्स स्पीक अ टर्म जो उससे बिल्कुल क्लोज नजर आए। हाँ, वो पल देसी जाना नहीं है, क्योंकि रा और ला में दोनों में जीभ ऊपर जाती है। तो वो आखिर आखिर में ना पल बोलते हैं वो, बट हम सुनते हैं रा, क्योंकि हमारे क्या बोलते, हम उसको नहीं सुन रहे होते। परदेसी पल देसी जाना नहीं, ये वाला रहता है, जस्ट सी। No, here this time and I'm sure you might can grasp that, क्योंकि उनके जो मतलब ये जो साउंड है, ये जनरली what happened। ये लोग थोड़ा सा बहुत देर तक गाना भी बजाते हैं, हम जस्ट थोड़ा स्किपिंग आउट, क्योंकि ना गाना भी लंबा थोड़ा सा बजाते हैं ना। अलका याग्निक और उदित नारायण ने गाया है, सपना अवस्थी है जिनकी ये आवाज है। जरूरी है, सर भी बोलेंगे कौन सा गाना बजा रहे हो आप लोग। बट ये साउंड सीखने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि पता चलता है उसमें। पल बोला उन्होंने, है ना? उस समय जब सुनते हैं तब नहीं। हाँ, अब ये क्या होता है, ये एक तरीके का ट्रिक खेला गया है, इल्यूजन ट्रिक खेला गया है, क्योंकि आप पल जब बोलते हैं और जब वीडियो शूट होता रहता है तो पल और पर एक ही सुनाई देता है, राइट? अब साउंड में वो केवल एक शब्द है, पल देसी, पल बोला जा रहा है उसको। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम उसको पल 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 ऐसा जो वो कर रहे, उससे नहीं कर रहे, वो उनको साउंड वालों को बताया जाता है, और वो साउंड हल्का सा अभी मैंने आपको बता दिया तो आपको पता चल गया, वरना जनता को समझ नहीं आता वो चीज़। तो वो क्या किया, एक तरीके से ट्रिक खेला है उन्होंने, घुमा दिया उन्होंने इस चीज़ को। बस साउंड में जो सिंगर्स होते हैं ना, उनको ये बोला जाता है कि आप इसको रा के फॉर्म में बोलिए, ला को रा के फॉर्म में बोलिए। तो वो, हाँ, लिपसिंग भी वही हो रही है, और जो सिंगर है ना वो पल नहीं बोल रहा है, पल नहीं बोल रहा है, वो पल बोल रहा है। वो अपने जीभ में थोड़ा सा वाइडनेस लेके, हाँ, मिक्स करके बोल रहे हैं। तो वो ना पल देसी आता है ना, तब हम पहचान नहीं पाते हैं उस चीज़ को, हमको लगता है कि ये रा की ओर जा रहा है और हो जाता है ला। तो हर व्यक्ति ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये रा बोल रहा है कि ला, तो कल की डेट में कोई बोलेगा तो हम बोल देंगे, लेकिन ये एक्चुअली खुलासा इन्हीं जो सिंगर थे, जिन्होंने सिंगर नहीं,
सिंगर तो बताए ही बताए, जो जिन्होंने डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने ने बताया इस चीज़ को कि हमने रा सुनाई नहीं दे रहा। उन्होंने बोला कि हमने रा जो था ना वो हमें समझ नहीं आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। पर तो वो रा के लिए जाते हैं और लास्ट में ला बोल देते हैं, तो इसलिए ना कि हमको वो नहीं होता। तो ये टर्म में अब उस समय इतना ज़्यादा नहीं था एको इस फिक्स करने का। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब वो हम ला और रा का जो र है ना, उसमें निकलने से पहले ही उसको सेलेक्ट करके डिलीट मार देते हैं। नाउ डेज हम डिलीट कर सकते हैं, उस समय नहीं कर पाते थे, पहले नहीं था उस चीज़ का। तो पहले का सिस्टम ही बहुत अलग था। तो जब आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो इट इज़ अप्लाइड ओवर एट योर इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ कोई इफेक्ट दिखा नहीं रहा, इवन दो ये इफेक्ट रैक ही है ना, जहाँ पे इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं। तो आपके इसके ऊपर में जो भी इफेक्ट अप्लाई होता है वो आपको हिस्ट्री में नज़र आता रहता है। ठीक, तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हो जो भी अप्लाइड होगा, क्योंकि Captain, we need to escape. अब Captain, मैं we need to करूँगा तो escape. इट विल, Captain, we need to escape. अब Captain, वो we need आते to रहेगा, escape. गूंजता रहेगा। ठीक, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, Captain, we need to इट escape. विल बी Captain, ओपन। तो आप दोनों टाइप से उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये जो है हम्म, हाँ हाँ, कर सकते हो, आपको सिंपली उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है जो भी इफेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अभी हमने एको डाला था, राइट, डिले भी डाल सकते हैं। डिले जो है वो आखिरी वॉइस पे थोड़ा ज़्यादा समय के बाद फिर से एक और बार वॉइस दे देता है, राइट। तो इसको जैसे मैंने बहुत ही हल्का सा चेंज आएगा क्योंकि छोटा, अब धीरे धीरे ना वो तेज होती जाएगी, क्योंकि वो डिले हर एक वॉइस के डिले पे हो रहा है ना, तो बढ़ता जाता है। अब वो अप्लाइड है। Captain, we need to escape. 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 इसमें कुछ नहीं समझ में आया, वो एक्चुअली क्या है कि हमने इतने से में ही था और उसके सब आगे साउंड ही नहीं है, तो साउंड खत्म हो जाता है तो पता नहीं चल पाता। इस जगह पे कैसे खेलते हैं, जैसे क्या होता है, रोबोटिक वॉइस देनी है, तो हर एक वॉइस पे अगर आप लगा देंगे ना एको और वो लगा देंगे, तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये पर्सन जो है, हर शब्द में एको नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कुछ में अगर आप एको लगा देंगे ना तो आपका साउंड जो है, लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल हम कोई बात कह रहे हैं, राइट, तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ शब्द जो हैं वो छोटे हैं, कुछ शब्द बड़े हैं। छोटे शब्द में एको जल्दी आएगा, कुछ शब्द जो बड़े हैं उनमें एको बार बार आएगा। तो अगर हमने ज़्यादा बड़े शब्द डायलॉग में डाल दिए तो बार बार एको होने के कारण वो सुनने में गलत लगते हैं, इसके कारण से जनता जो है वो नहीं सुन पाती। तो फिर हमें क्या करना होता है, आखिरी आखिरी के कॉर्नर सेलेक्ट कर करके हम वहाँ पे अपना इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ऐसा करते हैं, राइट। तो जैसे Captain, अभी we need to फिलहाल escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. ये जो स्केप है वो पास साउंड भी उतना ज़्यादा साउंड भी नहीं है, और ये जो बार बार हो रहा था वो बार बार इसलिए हो रहा था क्योंकि लूप था वो, और यहाँ कोई लूप ही नहीं है, तो वो एक बार आएगा तो वो इतना छोटा इफेक्ट है कि वो हमको समझ भी नहीं आएगा, है ना। तो वो रहता है कई 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 जगह हमको थोड़ा लंबा बुलवाना भी पड़ता है, जो आर्टिस्ट है ना उनको बोलना पड़ता है आप लंबा बोलिए इस शब्द को, तब आप उस पर कुछ कलाकारी कर पाएंगे, ऐसा होता है। अब जैसे हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, Captain, we need to, we need to, we need to, we need to, we need राइट, तीन कैप्शन है अलग अलग, to. और इन सब में अलग अलग अप्लाई करना है। तो अलग अलग अप्लाई करने के लिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जो आप अप्लाई करेंगे ना वो ओवरऑल साउंड के लिए होता है, ठीक। तो इसको जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी वही इफेक्ट है जो यहाँ से अप्लाइड हो रहे थे, बस यहाँ पे अब हमारे पास एक रैक मिल गया है जिसमें हम डायरेक्ट साउंड डाल सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास स्पीच के भी साउंड है, राइट। लेट मी जस्ट मॉड्यूलेशन, चलिए इसके टर्म बता देता हूँ। एम्पलीफाई एंड कंप्रेशन तो मैंने बताया था, मल्टी बैंड कंप्रेशन हम लोग देखेंगे उसको कि वो कितने साउंड कैसे काम करता है। वॉल्यूम एंड साउंड, यानी कि साउंड की डीबीज जो है वो लिमिट में रहे और वॉल्यूम तेज़ रहे, ये दोनों चीज़ें यहाँ से कंट्रोल की जाती हैं।
डिले एंड एको फॉर द डिले एंड एको, यानी वॉइस को रिपीटेशन में डालने के लिए डिले यूज होता है। फिल्टर एंड EQ जो है ये एक्चुअल में कंप्रेसर ही हैं, जो हमने अभी मल्टी बैंड कंप्रेसर देखा था वैसे ही कंप्रेसर है। तो सबका जो कंप्रेशन रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। अभी जैसे ये वाला जो है, अब ये क्या कर रहा है, ये हर्ट्स को ऐसा एडजस्ट कर दिया कि पुराने साउंड के हिसाब से आएगा। Right, इसको मैं जैसे पूरा ओवरऑल, राइट, ओरिजिनल, देन 1965, ये उस समय के जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस थे उसके अकॉर्डिंग सेटिंग है। मोर क्या बोलते हैं, लेयर्ड वॉइस है ये, है ना? हर एक शब्द का एक हर्ट्स होता है। ये भी फीमेल जो होती है ना वो क्या बोलते बोला जाता है जनरली, ये बोलती हैं करीब करीब 250 से 500 तक, सॉरी 250 से नीचे तक के हर्ट्स पे बात करती हैं फीमेल्स। तो अगर किसी मेल की वॉइस को आपको फीमेल बनाना होता है ना, तो आप उसकी हर्ट्स को पीछे ले आते हैं, तो वो ना, हाँ, तो पिच और साउंड जो है ना वो कम होता है, तो कम होता है ना तो आप वॉइस चेंज कर पाओगे उस चीज़ को। जैसे अगर किसी स्पेसिफिक माइक का साउंड देना है तो वैसा कर सकते हैं। वॉइस वॉल्यूम बेस बढ़ाने हैं तो ये सा साउंड, चा, सा और था जो साउंड होते हैं ना, हाँ, वो यहाँ से बढ़ते हैं, मतलब ये वाले सेक्शन से बढ़ेंगे। और जो मोटे शब्द होते हैं, वाह, बा, ये जो शब्द होते हैं ये यहाँ से होते हैं, है ना? तो इनको लेफ्ट और राइट पे पूरा शिफ्ट किया जाता है उस चीज को। गेन स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, गेन स्टैंड फॉर वॉल्यूम, बट वॉल्यूम किस चीज का है? वॉल्यूम इज नॉट अबाउट केवल हर बार वो वाला वॉल्यूम नहीं होता। गेन का मतलब ये होता है कि जितनी भी ये जितनी चीजें हैं, जितनी ये सब चीज आपके आउटपुट डिवाइस पे कैसे कितनी तेजी से सुनाई दे, वो गेन पे आता है। 0 to 50 मतलब आप देख रहे हैं -17 है dB, ये -6 के बाद वॉइस आना बंद हो जाती है, लेकिन डॉग्स वगैरह जो हैं तब भी सुन सकते हैं, है ना? तो हम उस साउंड पे ले जाते हैं, तब डॉग्स वगैरह साउंड तो हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन हम अपना -6 के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव में हम -18 तक चले जाते हैं, मतलब पॉजिटिव में हम 18 तक जा सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे ना तो हमारा खान नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, ऐसी वॉल्यूम रहती है। ठीक, तो गेन जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक्यूरेसी नहीं नहीं, वो मैंने बढ़ा दिया था तब हुआ था, हम लोग 18 के ऊपर चले गए थे। -1.7 पे ओके है ये, उतना नहीं जा रहा। 0 इज ओके, 5, 6, हाँ। नीचे का लेवल चेक करें, रेड जा रहा है, नॉट एट ऑल गुड। 1 में देखें तो कहाँ पे हैं आप, अभी भी रेड जा रहा है। और यहाँ आपको पता चलता है आपका आउटपुट वॉल्यूम कितना जा रहा है और इनपुट क्या है। हाँ, यानी ओरिजिनल तो यहाँ तक है, लेकिन गेन ऐड करने के बाद यहाँ पे आ गया है, तो आप उसको कम कर सकते हो। वॉल्यूम थोड़ा सा, और बाकी सारी जो कंप्रेशन है सेम इफेक्ट ही है, बस सेट करना है, बस उसमें और कोई वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता है, राइट? ज़्यादा इसमें ऑप्शन नहीं रहते हैं, पर आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे कोरस है, कोरस की आवाज़ चाहिए है, अगर वॉइस को थोड़ा क्या बोलते नॉइज़ रिडक्ट करना है
राइट। अब नॉइज़ जो होती हैं वो दिखनी चाहिए, तो नॉइजेज आपको कहाँ दिखेंगी, इस पे दिखती हैं। ठीक। अब ये वाले में जो अभी रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन आई थिंक क्लियर रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है, ये यहाँ से आएगा। ये एक्चुअली स्पेक्ट्रल पिच डिस्प्ले था जो कि उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था। ये वाला जो है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिस्प्ले, ये आपको मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें नॉइज़ के सब वॉल चीज़ नज़र आती है। तो जहाँ जितना ब्राइट कलर वहाँ से वॉइस चालू हो रही है, उद्गम हो रहा है वॉइस का, और जहाँ पर्पल हो रहा है वहाँ पे बहुत हल्का नॉइज़ है। ये नॉइजेस हैं। और कई बार ऐसा होता है सेम साउंड के अंदर पे भी नॉइज़ आ जाती है। सेम साउंड के अंदर कैसे, मतलब हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करते करते मेरे पीछे में कुछ यहाँ पे आवाज़ आ गई, तो सेम मेरी वॉइस के साथ साथ ये आवाज़ भी एक पिच पे थी, तो वो रिकॉर्ड हो गई। अब वो रिकॉर्ड हो गई तो वो मेरे इधर पे नज़र आएगी। हो सकता है चार जगह अलग अलग ऐसा बने, तो मैं उसको फिक्स कैसे करूं? यानी कि इसको हम बोलते हैं क्लीनिंग एंड रेस्टोरिंग। क्लीनअप जो है वो सिंपल है, आपको सिंपल सेलेक्ट करना होता है साउंड को। आपको सुनाई नहीं दे रहा है बट देर इज़ अ नॉइज ओवर हियर, तो अगर उसको रिमूव करना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाइए इफेक्ट में और साइलेंस कर दीजिए। साइलेंस करेंगे तो इट विल बी क्लीन्ड अप, पूरा का पूरा वहाँ से क्लीन हो जाएगा। डिलीट दबाएंगे तो वापस से शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे ये साउंड है, राइट, आई डू नॉट वांट, अब मुझे चाहिए कि ये अगर मैं यहाँ से अभी साइलेंट करूँगा तो ये देखिए पूरा साइलेंस हो जाएगा, बट आई डो नॉट वांट दैट। मुझे चाहिए कि केवल इतना ही सेक्शन ऊपर का साइलेंट हो, इतना ही सेक्शन, और ये वाले ना हो। तो देन आई यूज़ दी लेसो, राइट, लेसो टूल यूज़ करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। हेलो, यस यू वेलकम। अब जैसे ये आपने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं। ये पूरे नॉइज़ हैं। एंड देन विल गो फॉर साइलेंस, तो वो वहाँ पे साइलेंस हो जाएगा, उतने उतने गायब हो Captain, we जाएंगे। need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. अब देखेंगे यहाँ पे वी नीड टू escape है, We need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. जो नीड ड निकल रहा था वो ही हमने म्यूट कर दिया इधर से, We need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. राइट। तो ये भी है, जैसे ये वाले साउंड है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ साउंड एस्केप कर जाते हैं, यानी हमारी बात करते करते हो सकता है कि हीरो को या हीरोइन को पानी पीते हैं या खाना खाते हैं या कुछ रहता है, तो एक हल्का सा अंदर पे वॉइस या डकार होती है, जो भी होता है, तो वो एक हल्का सा आता है। तो वो वॉइस उसके कारण से क्या होती है, मॉड्यूलेट हो जाती है। फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हुई हो और अचानक से वॉइस मॉड्यूलेट हो गई। अब हमारे पास वापस से अवेलेबल है, उस समय सुन लिया, दिक्कत समझ आ गई तो वो फिक्स कर दें बोल देता है। लेकिन अगर नहीं कर पाए या गाना गाते समय अगर लग रहा हो और उन्होंने मेहनत की, कई बार ऐसा होता है, जैसे मोहम्मद रफ़ी बहुत फेमस है गाने के लिए, तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक गाना गाया था, क्या बोलते, अ, दोनों ने किया इकरार मगर तुझे याद रहा, यू इट वाज अ वेरी क्लासिक सॉन्ग। तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने उसमें नहीं, आई थिंक उसी गाने में हुआ होगा उनके साथ, उन्होंने क्या है ना, बहुत बड़े बड़े आलाप लिए थे। तो जब बहुत बड़ा लंबे बड़े बड़े आलाप लिए थे ना, तो यहाँ से ना खून भर जाता है गले में। तो उन्होंने उतना तेज़ी से उसको चिल्लाया था, एकदम स्ट्रॉन्ग, पिच हाई थी, बहुत तेज़ी से उन्होंने उस चीज़ को मतलब उसके लिए आलाप लगाया था। तो ये पूरा मतलब उनके गले में खून आ गया था। राइट, ऐसा भी होता है। राइट, तो ऐसे समय मतलब इतना डीप में लोग जाते हैं गाने वगैरह के लिए। तो क्या होता है, अब ऐसे इतना अच्छा लाभ लिया और वहीं पे कहीं पे खून आ गया हो या कुछ हुआ हो, उसके कारण से गल्प का साउंड आ गया या ऐसा साउंड निकल आया हो, कुछ भी एक एक्स्ट्रा साउंड आ गया हो, उस अब उस साउंड इतनी बड़ी आलाप लगाने के बाद
दोबारा तो हम उनको नहीं बोलेंगे कि आप लगाइए अलार्म। तो उसको आप कैसे फिक्स करेंगे? तो देन यू गो फॉर डिजिटल वर्ल्ड। उस समय तो नहीं होता था तो बेचारे नहीं करते थे, फिर वो अलग ही करना पड़ता था साउंड। तो वो गैलरीज में रखते थे वो साउंड को, कि हाँ ये उस समय, बाद में उनको बोला गया होगा कि आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, ये 3-4 दिन 15 दिन के बाद, फिर उसके बाद उनसे लगवाए होंगे और बोले होंगे कि एक मिनिमम स्केल पे लगा के छोड़ दीजिए। तो वो देखते हैं कि कितना जा सकता है आर्टिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल सेलेक्ट एंड वी कैन एक्चुअली अप्लाई दी साइलेंस, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे We क्या need to होगा, escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. राइट? तो Captain, we जो need to escape. जो भी Captain, we need वॉइस to के escape. कारण वो निकल रहा है, फा फा सा था, ये जो है ना, इनको डिलीट कर दिया जाता है। तो सिंपल साइलेंस लगा के आप कर सकते हो उसको। ये पूरा वैसे ही चला जाएगा और साइलेंस कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। Captain, we need to escape. Captain, we need to escape. Captain, we need to अब escape. वॉइस Captain, we काफ़ी need to क्लियर है escape. पहले Captain, के we need to मुकाबले, escape. क्योंकि वो Captain, we need to सारे escape. नॉइसेज Captain, we need to escape. निकल जाते Captain, हैं, we need to escape. है ना? एंड देन फिर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो या कुछ इफेक्ट डालना चाहते हो तो सेम चीज़ है, वही इधर से सेलेक्ट कीजिए उतना सेक्शन एंड देन यू कैन अप्लाई द इफेक्ट ट्रैक। ठीक। तो आज हमने क्या देखा, वॉइस को इंपोर्ट करना देख लिया है हमारा, है ना? रिकॉर्डिंग तो हम प्रीवियस देख चुके थे। देन फिर हमने इफेक्ट्स डालना देख लिया था, इफेक्ट्स के कुछ हमने बुनियादी चीज़ें देख ली। देयर विल बी अ मल्टी बैंड कंप्रेसर भी बहुत आसान है, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हीलिंग ज़रूर देखेंगे, रेस्टोरेशन देखेंगे। हमने क्लीन अप ज़रूर देखा है साउंड का, लेकिन रेस्टोरेशन और क्लीनिंग देखेंगे। रेस्टोरेशन में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो साउंड है उसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रिमूव कर रहे हैं। बट व्हाट इफ वी डू नॉट वांट टू रिमूव इट बट टू वांट टू क्लीन दैट और आइदर फिक्स दैट पोर्शन। तो हो सकता है जैसे आ नीचे गिर गया, फिर आ ऊपर हो रहा, तो जो ऐसा जो साउंड आ रहा है, तो जो ऐसा आ रहा है, इस दौरान पे आप आ प्रोनाउंस ही करना चाहते हो, तो आप कॉपी कर सकते हो। तो वो कॉपी कैसे करेंगे, दैट विल बी द रेस्टोरेशन पोर्शन। तो उसको देखेंगे एंड देन फिर हमारा डबिंग का देखेंगे कि वो वीडियो को कैसे इसके अंदर इनपुट करते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ओके, सो अभी के लिए इतना ही करते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।